मोटिवेशन रेड 24 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, जो भी हमारे भाई बहन किसी भी यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस इकोनॉमिक्स के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। जो भी हमारे भाई बहन बीकॉम प्लस बीएड कर रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको प्रीवियस पेपर में जो भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और अभी के लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स कवर कर सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैक्सिमम 60 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे का टाइम पीरियड मिलता है। बताया गया है यहाँ पर कि प्रश्न पत्र को 3 खंडों में विभाजित किया गया है और प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार दीजिए। तो हम 3 खंड को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे, शॉर्टर क्वेश्चन रहेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। सभी क्वेश्चन के बारे में हम सभी क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। सेक्शन ए स्टार्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, तो 10 ऑब्जेक्टिव हैं, 10 मार्क्स के हैं। तो सभी ऑब्जेक्टिव को अपन क्विकली रिवाइज करने वाले हैं और साथ ही साथ आप कमेंट में बताइएगा। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारी स्क्रीन पर रहा, व्यावसायिक अर्थशास्त्र मुख्य रूप से संबंधित है। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। ठीक है, इसका आंसर भी है दुर्लभ संसाधनों के आवंटन से। ऑलमोस्ट यहाँ पर हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में कवर किया गया है। प्रत्येक ऑप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे भाई बहन जो भी हिंदी इंग्लिश मीडियम से हैं, बिल्कुल प्रॉपर दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। ऑब्जेक्टिव सेकंड देखते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में बताना है। सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम की कौन सी धारणा नहीं है? चलो आप बताइए कमेंट में, उसके बाद मैं बताने वाला हूँ। इसका आंसर है डी, वस्तु का मूल्य बदलता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, बोथ लैंग्वेज। ऑब्जेक्टिव थर्ड देखने वाले हैं, जब आपूर्ति बढ़ती है और मांग स्थिर रहती है तो संतुलन मूल्य बताइए। इसका क्या ऑप्शन सही रहने वाला है? बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। जल्दी कमेंट बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन बी, घटेगा। ऑप्शन 4 देखने वाले हैं, जब मांग की लोच 1 से अधिक हो तो मांग कहलाती है, क्या कहलाती है? आप कमेंट बताइए। चलिए, इसका ऑप्शन ए रहने वाला है लोचदार। एक आपका मार्क्स कन्फर्म हुआ। 5 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, अल्पकाल में कौन सी लागत अपरिहार्य होती है? इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है। और जो भी हमारे भाई बहन न्यूमेरिकल में वीक हैं, उनको थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इम्पोर्टेंट मैं अभी 10 ऑब्जेक्टिव आपको बताने वाला हूँ, इन्हीं में से ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है स्थिर लागत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, मूल्य निर्धारण किस बाजार संरचना की मुख्य विशेषता है? आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। चलिए मैं बताने वाला हूँ आपके लिए। ऑप्शन ए सही है, एकाधिकार। क्वेश्चन 7 देखने वाले हैं, उत्पादन का कौन सा चरण विवेकपूर्ण चरण कहलाता है? चलिए आपको बताना है कौन सा चरण विवेकपूर्ण चरण कहलाता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या सभी? इसका ऑप्शन रहेगा बी, द्वितीय चरण। 8 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में AR इक्वल MR इक्वल क्या होगा? आप लोग कमेंट बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मूल्य। क्वेश्चन 9 के ऑब्जेक्टिव बारे में बात करने वाले हैं, सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है जब? आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। इसका ऑप्शन रहने वाला है सी, राइट, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। लास्ट हमारा 10 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, किस वस्तु की मांग मूल्य बढ़ने पर अधिक होती है क्योंकि वे प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है? इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका आंसर सी, राइट रहने वाला है, प्रतिष्ठा वस्तुएं। सेक्शन बी स्टार्ट होता है, शॉर्ट आंसर देने यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड ऑलमोस्ट क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर रहा, व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति और दायरा समझाइए। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम चित्र सहित समझाइए।
थर्ड क्वेश्चन है, आप वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके लिए वीडियो यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, तो मांग के नियम की मान्यताओं और अपवादों पर चर्चा कीजिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच में संबंध स्पष्ट कीजिए। 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तटस्थता, उदासीनता, वक्र विश्लेषण के आधार पर उपभोक्ता संतुलन को चित्र सहित समझाइए। 6 क्वेश्चन देखने वाले हैं। एकाधिकार, एकाधिकारिक, प्रतियोगिता और अल्पाधिकारिक की तुलना कीजिए। यहाँ हमारे शॉर्ट आंसर समाप्त होते हैं और हम सेक्शन सी की ओर चलते हैं, जहाँ पर लॉन्ग आंसर को हम देखने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड, ऑलमोस्ट क्वेश्चन को अच्छे से कवर करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। यहाँ हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है, जहाँ पर लॉन्ग आंसर देने हैं। किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा है, क्वेश्चन की लेंथ को बढ़ाया गया है बट ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट हमारा लॉन्ग आंसर है, मांग की लोच, विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए और व्यावसायिक निर्णयों और रणनीतियों में मांग की लोच की भूमिका पर चर्चा कीजिए। कई सारे स्टूडेंट को डाउट था, इसलिए आप इस प्रकार के एग्जाम पैटर्न को फॉलो करें। हमारा सेकंड आंसर है, समसमीमांत उपयोगिता का नियम उदाहरण और चित्र सहित समझाइए। थर्ड क्वेश्चन लॉन्ग का है, समउत्पाद वक्र और समलागत रेखा की सहायता से उत्पादक संतुलन को समझाइए। गला थोड़ा सर्दी की वजह से वो है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ आपको बताने का। ये हमारा 4 क्वेश्चन है, ये हमारा 5 है। तो यहाँ पर 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए थे, 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से आपको एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड, ऑलमोस्ट क्वेश्चन को अच्छे से कवर किया गया है। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।